वेलकम बैक फ्रेंड इन तिवारी स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके हैं। आज का हमारा नया चैप्टर है अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। ये फिजिक्स का चैप्टर 14 है और इसमें हम सारे जो टॉपिक्स हैं एक एक करके आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है, सबसे पहला टॉपिक है ऊर्जा बैंड। तो आइए देखते हैं ऊर्जा बैंड होता क्या है। एक निश्चित लघु परिसर में अत्यंत निकट स्थित ऊर्जा स्रोतों के समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं। मुझे पता है इससे आपको समझ में नहीं आएगा, तो आइए हम इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई एक परमाणु है, इसके अंदर इसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं नाभिक में, इसके कुछ बाहरी कक्षक हैं। इन कक्षकों में पहले में होते हैं 2, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें होते हैं 18। मान लीजिएगा 18 हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, एक निश्चित लघु परिसर। लघु परिसर का मतलब होता है ये आपस में एक दूसरे के इतने पास होंगे, जितने भी ऊर्जा के स्रोत होंगे वे इतने निकट होंगे, इतने पास होंगे इलेक्ट्रॉन कि उनका एक ऊर्जा बैंड बन जाएगा। कहने मतलब है, मान लीजिए कितनी भी ऊर्जा स्रोत हो, जैसे S1 हो गया, S2 हो गया, S3 होगा, इनके जो पास में जो इनके जो आकार, लघु परिसर का मतलब क्या होगा, इनकी जो आकृति या फिर इनका जो अटैचमेंट होगा वो बहुत पास होगा और इतने पास होगा, इतना निकट होगा कि उनके ऊर्जा स्तरों का एक समूह बन जाएगा, एक ग्रुप बनेगा और उसे हम एक ऊर्जा बैंड के रूप में कहते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के। ठोसों में ऊर्जा बैंड 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है संयोजी बैंड। क्या आता है, संयोजी बैंड। तो संयोजी बैंड कैसे किया है, संयोजी बैंड के अंदर क्या होता है, इसका सिंपल डेफिनेशन देखिएगा। संयोजी बैंड उसे कहते हैं जिसका ना इलेक्ट्रॉन क्या हो, संयोजी हो। क्या होता है, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर उपस्थित हो उसे संयोजी बैंड कहते हैं। जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, साथ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और किसी ऊर्जा परिसर, मान लीजिए ये ऊर्जा स्रोत 1 है, ऊर्जा स्रोत 2 है, ऊर्जा स्रोत 3 है, ये ऊर्जा स्रोत है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वे संयोजी होंगे, संयुक्त रूप से होंगे। तो इसलिए हम उसे संयोजी बैंड कहते हैं, ठीक। अब दूसरा हमारा आता है चालन बैंड। चालन ऊर्जा बैंड, इसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन गतिशील में होगा। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि किसी परमाणु का नाभिक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो गति करेंगे आगे। और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तभी धारा प्रवाहित होगा, ठीक। अब एक तीसरा इसका टॉपिक आता है, तीसरा आता है वर्जित निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। तो ये क्या होता है, निषिद्ध या वर्जित ऊर्जा। तो वर्जित का मतलब आपको पता चल रहा है कि इसमें संयोजी और चालन के बीच में का जो अंतराल होगा, जैसे इस संयोजी इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे और इधर से चालन आएंगे, तो इन दोनों के बीच का जो समय अंतराल होगा, इसके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होंगे। तो इनके बीच के समय अंतराल को ही हम क्या बोलते हैं, वर्जित निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। कैसे, वर्जित या फिर हम बोलते हैं निषिद्ध। निषिद्ध का मतलब जो सिद्ध ना हो, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। अब ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थ में 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पदार्थ होते हैं, सबसे पहला होता है हमारा चालक, दूसरा क्या होता है अचालक, तीसरा क्या होता है अर्धचालक। अब बताइए हम चालक किसे कहते हैं। चालक में क्या होता है, जिसके ना धारा सुगमता से प्रवाहित हो सके। कहने मतलब क्या है, इसके ना जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, विद्युत का जो प्रवाह होगा बहुत आसानी से होगा, इसमें कोई प्रतिरोध या किसी भी तरीके का कुछ भी इसके नहीं होगा इसको रोकने के लिए, ठीक है। और इस जैसे चांदी हो गया, सोना हो गया, या फिर उसके बाद में लोहा हो गया, इन सब चीज़ों में जो धारा होती है बहुत सुगमता से प्रवाहित होती है। इसकी जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक होता है पॉजिटिव होता है। कहने मतलब क्या, यदि हम इसका ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगी और चालकता इसकी घट जाएगी, ठीक। अब सेकंड पार्ट में आता है हमारा अचालक। अचालक क्या होता है, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर, कौन से, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर धारा जो होता है सुगमता से प्रवाहित नहीं होती है। कहने मतलब इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते या न के बराबर होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जब होंगे नहीं तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अचालक बोलते हैं। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, एबोनाइट, अभ्रक, ये सब हो गए, ठीक।
तो इसका मतलब ये होगा, इसका आप एक तरीके से समझ सकते हैं। तो इसके जो नाभिक होंगे, कोई परमाणु है, परमाणु के नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये चालक में क्या होता है, जो नाभिक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पे बहुत ही ज़्यादा अधिक आकर्षण बल लगा के रखता है, जिस वजह से इससे बाहर नहीं जाते हैं और धारा प्रवाहित होती है। अचालक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते ही नहीं है, कहने मतलब नाभिक का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। तो ये चालक और अचालक के बीच में जो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। तो आइए देखते हैं अर्धचालक होता है कैसे। तीसरा टॉपिक हमारा अर्धचालक है, ठीक। तो एक अर्धचालक होता क्या है। अर्धचालक कहते हैं वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों एवं अचालकों के मध्य हो, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, उसे हम अर्धचालक बोलते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल न तो अचालक के बराबर होता है और न ही चालक के बराबर होता है। जैसे कभी मैंने आपको बताया, कोई परमाणु है, कोई परमाणु के नाभिक होगा, ठीक। इसके चारों तरफ क्या है, कक्षक हैं। टॉपिक हमारा अर्धचालक। तो आइए देखते हैं अर्धचालक क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया है कि अर्धचालक क्या होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो चालक और अचालक के मध्य होता है। कहने को चालक में क्या होता है, चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, नाभिक के द्वारा जो बल लगता है वो बहुत ही अधिक होता है, जिसकी वजह से बाहर नहीं जाते और कक्षक में रहते हैं। इस वजह से क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है। अचालक में क्या होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर नाभिक का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, कोई आकर्षण बल नहीं होता, जिस वजह से ये न्यूट्रॉन बाहर चले जाते हैं और क्या होती है, धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन अर्धचालक क्या होते हैं, इनके अंदर चालक और अचालक के बीच में जैसे ना ही ज़्यादा इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ना ही इतना लगेगा कि उसे फ्री कर देगा, तो इसके बीच में इनका रहता है, इस वजह से अर्धचालक बोलते हैं, ठीक। इसके अंदर जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक होती है वो नेगेटिव होता है। और अगर यदि हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, इसकी चालकता भी बढ़ेगी। परम शून्य ताप, अर्धचालक जो होते हैं अचालक में यदि हम इसका परम शून्य ताप पे देखे जाए तो अर्धचालक जो होते हैं वे अचालक में बदल जाते हैं। अब इनको बदलने के लिए इनके कितने प्रकार होते हैं वो हम देखते हैं। इनके प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक नेज अर्धचालक, एक होता है बाह्य अर्धचालक। क्या होता है, नेज अर्धचालक, और दूसरा हमारा होता है बाह्य अर्धचालक। क्या होता है, बाह्य अर्धचालक। अब नेज अर्धचालक क्या होते हैं, नेज अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिसके अंदर अशुद्धियाँ का मतलब क्या होता है, कोई भी इम्प्योरिटीज़, इसका ना इम्प्योरिटीज़ ना के बराबर होता है, इसके अंदर कुछ भी इम्प्योरिटी बिल्कुल प्योर होता है, उसी को हम नेज अर्धचालक बोलते हैं। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें इसे ज़्यादा पढ़ना है। हमें पढ़ना है बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं, ये अशुद्ध के अपद्रव होते हैं। क्या होता है, ये जो बाह्य अर्धचालक होते हैं ना, इनके अंदर इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, इम्प्योरिटी मिलाकर इसे क्या बनाया जाता है, चालक बनाया जाता है इसे, ताकि इसके अंदर धारा प्रवाहित की जा सके। तो इसे हम बाह्य अर्धचालक को हम चालक बनाने के लिए हम दाता अपद्रव तथा ग्राही अपद्रव की इम्प्योरिटी मिलाते हैं। इम्प्योरिटी क्या होती है, त्रिसंयोजी या पंच संयोजी इम्प्योरिटी मिलाकर इसे हम क्या बनाते हैं, चालक बना देते हैं, ताकि क्या हो सके, इसके अंदर धारा प्रवाहित हो सके। तो बाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं, बाह्य अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिसके अंदर हम अशुद्धि के रूप में पंच संयोजी या फिर क्या होगा, त्रिसंयोजी। अब पंच संयोजी का मतलब क्या होता है, जिसकी जो संयोजकता होती है वो 5 होगी और इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। पंच संयोजी, त्रिसंयोजी, ठीक। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पंच संयोजी हमारे होते हैं, कहने तो पंच होते हैं, 5 होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 होते हैं, वो कैसे होंगे हम आपको अभी आगे बताएंगे, ठीक। और त्रिसंयोजी कितने, जिसकी संयोजकता 3 होती है, इसकी संयोजकता 5 होती है। और 5 कैसी होती है वो भी हम बताएंगे, और 4 कैसी होती है वो भी हम बताएंगे, ठीक। 5 और 4 कैसी होती है, इन दोनों की संयोजकता हम बताएंगे। मेनली तो याद करने के लिए +4 है, लेकिन इसकी संयोजकता 5 कैसी होती है वो भी हम बताएंगे। और त्रिसंयोजी में इसकी संयोजकता 3 होती है, ठीक। तो बाह्य अर्धचालक में हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी, इस तरीके की इम्प्योरिटी मिलाकर इसे हम चालक बना देते हैं और
प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपमिश्रण कहते हैं, इंग्लिश में इसको डोपिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। डोपिंग प्रक्रिया क्या होती है, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बाह्य अर्धचालक को चालक बनाने के लिए उसके अंदर पंच संयोजी या त्रिसंयोजी इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, ताकि हम उन्हें क्या बना सकें, चालक बना सकें। ठीक, तो आइए देखते हैं अपद्रव के प्रकार। अपद्रव कितने प्रकार के होते हैं? अपद्रव के प्रकार, ठीक। तो अपद्रव के प्रकार में सबसे पहले हमारे आते हैं दाता अपद्रव्य, और दूसरा क्या होता है, ग्राही अपद्रव्य। अब दाता का और ग्राही का आपको इनके वर्ड से समझ में आ जाता होगा। दाता का मतलब क्या होता है, देने वाला। ग्राही का मतलब होता है ग्रहण करने वाला। तो दाता में क्यों क्या होता है, दाता में हमेशा पंच संयोजी आते हैं, दाता में हमेशा पंच संयोजी आते हैं, और त्रिसंयोजी हमारे किस में आते हैं, ग्राही अपद्रव्य में। ये कैसे आते हैं, इन्हें हम आपको एन टाइप पी टाइप अर्धचालक होते हैं। एन टाइप क्या होते हैं, पी टाइप क्या होते हैं, पी एन संधि क्या होती है, अगले टॉपिक है, इनमें हम आपको इसे अच्छे तरीके से भी एक्सप्लेन करके बताएंगे। फिलहाल इतना याद कर लीजिए। अब दाता वे अपद्रव्य होते हैं जो क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं। ग्राही वे अपद्रव्य होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो दाता अपद्रव्य के लिए हमेशा पंच संयोजी आता है, और ग्राही अपद्रव्य के लिए हमेशा त्रिसंयोजी आता है। पंच संयोजी का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी होगा। क्या हो गया, आर्सेनिक, आर्सेनिक, और आपका हो गया एंटीमनी। क्या हो गया, एंटीमनी। ये हमारे हो गया आर्सेनिक, एंटीमनी, जिनकी संयोजकता होती है +4 होती है। अभी हम आपको दिखाएंगे, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इन सब सिलिकॉन और जर्मेनियम लेते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी हो गई। अब आपको देखते हैं, अब ग्राही अपद्रव्य में, ग्राही अपद्रव्य में जैसे एल्युमिनियम हो गया, बोरोन हो गया। एल्युमिनियम बोरोन क्या होता है कि इनकी उसकी संयोजकता जो होती है +3 होती है। एल्युमिनियम ले लिए और बोरोन ले लिए, तो ये हमारे दो हो गए ग्राही अपद्रव्य। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में आपको इससे अगले टॉपिक पी एन संधि, पी एन टाइप या पी टाइप या एन टाइप या फिर लॉग गेट, इसके लॉजिक गेट के बारे में, बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।